गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो शुरू करेंगे क्लास 9th का न्यूमेरिकल्स पार्ट 3 है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो है आपका, मूविंग ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होना शुरू करता है 20 सेकेंड। विथिन 20 सेकेंड में वो ट्रेन जो है अब ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। फिर उसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, मतलब इसका क्या निकालना है, आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u निकालना है आपको, ठीक है। और रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, रिटार्डेशन दिया हुआ है आपको -2m/s²। जब भी रिटार्डेशन हम लोग लिखेंगे माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। और टाइम जो आपका है, आपका 20 सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका गिवन है, ठीक। आपको निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई हुआ होगा तो वहाँ का जो फाइनल वेलोसिटी जो होगा v जो होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो हम लोग एक जानते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v = u + at। v आपको 0 दिया हुआ है, u आपका जो है निकालना है, और a आपका जो है -2 दिया हुआ है, और टाइम क्या आपका कितना है, 20 सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -40 आ जाएगा, ठीक है। तो u निकालना है ना। इसको इधर भेज दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो u बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 40 मीटर/सेकेंड आपका इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन इक्वल टू कितना हो गया, -40 मीटर/सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया आपका पहला का। दूसरा सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है देखते हैं। एक बॉडी स्टार्ट होता है ना, स्लाइड करता है ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से वो स्लाइड होना शुरू किया विथ इन एन इनिशियल वेलोसिटी। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर/सेकेंड, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से उसका वेलोसिटी में डिक्रीज होना शुरू कर देता है फ्रिक्शन की वजह से। एट द रेट ऑफ, जब भी डिक्रीज टर्म आए, रिटार्डेशन टर्म आए, तो समझिएगा कि वो क्या है, निगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ क्योंकि ये डिक्रीज ओवर ड्यू किया है ना। एक्सेलरेशन का ये यूनिट भी होता है ना। तो हम लोग जो लिखेंगे 0.05 मीटर/सेकेंड², ठीक। माइनस में लिखेंगे क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है ना, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक। लेकिन जब डिक्रीज किया होगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 होगा, ठीक। तो हाउ मच टाइम इट टेक टू बॉडी टू स्टॉप, मतलब बॉडी को स्टॉप करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम पूछ रहा है आपसे, व्हाट। तो फिर से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ये तीनों में क्या रिलेशन है। तो एक फार्मूला है हमारे पास v = u + at, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है। देखिए v आपको 0 है, u आपका 0.05 है, a आपका जो है माइनस साइन के साथ लिखेंगे 0.05, u आपका 0.5 है, ठीक ना। और a आपका -0.05, टाइम आपको निकालना है। ये देखिए इधर ये निगेटिव में है, अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 0.05 t = 0.5, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये t इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो t = क्या होगा, 0.5 / 0.05। एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 खत्म,
बचा क्या 10, यानी कि 10 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना टाइम लगा, तो 10 सेकेंड लगा बॉडी को स्टॉप करने में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल बताते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक ड्राइवर जो है वो अपना कार का स्पीड जो है वो कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है, इन 5 सेकंड, यानी कि 25 से वो 10 किया, ठीक है। इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी आपका हुआ 25 और इनिशियल आपका क्या हो गया 10 हो गया, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना, देखिए टाइम आपको दिया हुआ है क्या 5 सेकंड। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए कार, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो हम एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जानते हैं, है ना, a=v-u/t। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो ए आपको निकालना है ना, और ये आपका 10 होगा, ये आपका 10 होगा, ये 25 होगा, क्योंकि 25 से 10 हुआ, 25 से 10 हुआ ना, तो 25 आपका जो होगा वो इनिशियल होगा ना, और फाइनल आपका भी, क्योंकि 25 पहले था फिर 10 आया, तो फाइनल क्या हुआ, फाइनल आपका कितना हो गया 10, है ना, और इनिशियल क्या हुआ 25। तो 10 - 25 बाई टी यानी कि 5 सेकेंड, ठीक है। तो ए बराबर आपका है -15/5, ठीक है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ। माइनस साइन यानी कि ये आपको क्या हुआ रिटार्डेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। ये बात पे एक बार फिर से गौर कीजिएगा, ये 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हुआ, 25 से 10, यानी कि फाइनल क्या आपका इनिशियल क्या था, इनिशियल आपका देखिए इनिशियल 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 से 10 हुआ ना, तो इनिशियल 25 और फाइनल क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये इस यहाँ पर ये है कि एक बस जो है डिस्टेंस कवर करता है 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली से, है ना, दिल्ली से जयपुर टुवार्ड्स वेस्ट के तरफ इन 5 आवर्स, कितना आवर्स में 5 घंटा में, इन द मॉर्निंग सुबह का समय है, और वो रिटर्न हो जाता है दिल्ली से, है ना, दिल्ली से वो रिटर्न हो जाता है जयपुर, है ना, इन द इवनिंग, और वो सेम डिस्टेंस कवर करता है 250 किलोमीटर ही, और टाइम भी क्या है सेम है 5 ही घंटा ही। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया 225 किलोमीटर जाने में, ठीक है, और 225 किलोमीटर आने में, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और टोटल टाइम 5 घंटा जाने में और 5 घंटा आने में, ये हो गया 500/10, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड निकल गया। अब एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं, दूसरा में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 250 जाने में, लेकिन आने में भी तो 250 लगा, हम इधर से गए 250 किलोमीटर लगा, उधर से आने में भी 250, तो माइनस हो गया ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया -250 किलोमीटर करेंगे, आने में भी उतना लगता है और जाने में भी
बाई टोटल टाइम टेकिंग तो वही रहेगा, 5 ही घंटा ही जाने में और 5 घंटा आने में। तो 250 माइनस 250 जीरो, 0/10 यानी कि 0। तो 0 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया क्या, एवरेज वेलोसिटी। चलिए ये सवाल समझ में आना सीखने वाली क्या बात है, ये दो फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला आना चाहिए, इसका यूनिट लिखना नहीं भूलना है, फिर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। इस केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला आना चाहिए, और यहीं से हम प्रूव भी किए थे आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वीडियो देखिएगा उसका पीछे वाला। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल है कि एक कार ट्रैवल करता है डिस्टेंस 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला। दिल्ली से अम्बाला जाने में कार को 200 किलोमीटर लगता है इन द नॉर्थ इन 5 आवर्स, है ना, 5 घंटे में। तो निकालना है आपको स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड का जो फार्मूला आप लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है बाय टाइम टेकन, वही आपका होता है स्पीड का फार्मूला। तो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 किलोमीटर, है ना, और टाइम आपको दिया है 5 घंटा। तो इसको आसानी से काट के निकाल लीजिएगा आप। 40 किलोमीटर आएगा आपको स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड आया। अब देखिए वेलोसिटी जो पूछ रहा है, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 240 किलोमीटर का हुआ, और टाइम भी 5 ही लगा। इसको भी काटेंगे तो वही आएगा 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स, किस दिशा में जाता है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। देखिए अगला सवाल समझते हैं, ये तो समझ गए होंगे। सीखने वाली क्या बात है, दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी, ठीक है। अगला जो देखते हैं हमें क्या है कि एक कार रेसिंग कार हैजिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक कार रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका कितना, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाट डिस्टेंस को हम लोग एस से दिखाते हैं, टाइम आपका दिया है कितना, 10 सेकेंड, है ना, टाइम आपका 10 सेकेंड दिया हुआ है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे यू जो हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इसका 0 होगा, है ना, ठीक है। एक कार रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड उसका क्या है, 0 है ना, ठीक है। और आपको निकालना क्या है इसमें, इसको डिस्टेंस निकालना है। तो ये चारों के बीच में एक रिलेशन है आपका, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², ये आपका रिलेशन है। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसको बोलते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। यू यानी कि 0, टाइम आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड, हाफ ए यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और फिर से आपका टाइम जो है पुट करेंगे हम क्या, 10 सेकेंड, यानी कि 10 × 10 करेंगे। टी स्क्वायर है तो 10 × 10 करना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ × 4 × 10 × 10 100, काट दीजिए इसको। इसका आया वैल्यू आपको 200 आया, 200 मीटर। डिस्टेंस जो भी हुआ वो मीटर में आएगा, तो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू
डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस एस इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए सीखने वाली जो बात है, ये फॉर्मूला याद रखिए आप, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेगी तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो होगा आपका जीरो होगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। देखिए आज हम जो न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें हम लोग स्पीड पे किए, वेलोसिटी पे किए, एवरेज स्पीड पे किए, एवरेज वेलोसिटी पे किए, है ना। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो सीखे, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो सीखे। बहुत सारा फार्मूलाज का यूज हुआ। जो इम्पोर्टेंट एक फार्मूला था, कॉमन फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहीं से हम एक्सेलरेशन भी निकालें, वहीं से हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी निकालें, वहीं से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी निकालें। और दूसरा जो फार्मूला अभी आया है आपके पास, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। स्पीड का फार्मूला याद रखिए आप, एवरेज स्पीड का रखिए, एवरेज वेलोसिटी का रखिए याद, वेलोसिटी का फार्मूला का भी हम जरूर एक क्लास कराएंगे जिसमें सारा फार्मूला बताने वाले हैं, है ना। तो अगर एक पार्ट और वीडियो बनाएंगे हम न्यूमेरिकल्स का, तो कल भी ज़रूर देखिएगा, है ना। और जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय जय हिंद, कल मिलते हैं।